श्रीमन महागणपते नमो नमः। इसको पहना देंगे आप। प्रियतां गुरुदेवेशं मम सौमाख्य करितमिदं इति श्रीताम्बूलं फलं फूलं सहित दक्षिणा हेम बीजो विवासो अनंत पुण्य कार्येण शांति प्रयच्छते इति दक्षिणा सहितं पुत्रं पुष्पं फलं ते ध्रुतेनं सुपूजितं निराजनेन संतुष्टो भवेत् जगत् कारणादे इति निराजनं सानि यानि कानि च पुस्तकवासनां तस्यै सरस्वती नमो नमः। व्यास नारायण परमात्मने दिगंत पुष्प नैवेद्यं ताम्बूलं दक्षिणां समर्पयामि। तथा शक्तकृतान् तानेनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुद्रे जयते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। अपने गुरु जो अपने इष्ट देव है सबको प्रेम से स्मरण कर लो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन सचराचरं तत्वशं दर्शयामि तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्कर ज्ञानं शलाकाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमुद पुंडरीकाक्ष नृसिंहदैत्यं सहितं ऋषिकेशं जगन्नाथ वागीशवरदे गुणत्रय गुणातीतं गोविंदं गुरुध्वज जनार्दन जनादे नाथगरदेशे अरितं प्रणति सदा भक्तानां नारायणं परम गति दुर्गवे देशि धोरे शत्रुविकृते निराते सर्वेषु कार्येषु नाहोति। गणपति गजानन सहित फलमात्रेण सत्यनारायण देवं वंदे कामदं प्रभुं लीलियां नित्यं विश्वमेन तस्मै नमो नमः। नीलाम्बुजं श्यामलं कोमलं सीता समारोपि वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीराघवं दशरथम् आत्मजयं सीतांपति रघुकुलाशांपति आजानुबाहुदलया रामं निशाचरी विनाशकरं नमामि। ध्येये सदा सवितमण्डले नारायणं संकीर्तते तरतकेयुर्वाण मंडल कुर्वाण कीर्तहारी हिरण्यदर्भस कुरुष्कटां त्रय गदा शंख गंगा यमुना च त्रये गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत कते मंत्र पुष्पांजलि मंगलाचरणम् अहं प्रारंभं सचक्रं किरीटं कुंडलं सपितांबरं राशिनोधारि शंखचारं तस्मै तं कौस्तितं नमामि। विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं शांताकारं भुजगशयनं भगवान श्रीहरि जो आपका इष्ट देव उसको स्मरण कर लो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भावयामि स्थापयामि समर्पयामि। प्रेम पुलकित स्थान मध्ये पवित्रीकरणं ठाकुर जी परमात्मा सहितं दीपं ज्योति सहितं समर्पयामि। हरि ओम तत्सत्। कलशस्य गणपति आदि सहितं पंचवक्रतं गजाननं संक्षिप्तारार्तिकम् अहं कुर्यातं नमस्कारं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। आरार्तिकं कुर्यातं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं लक्ष्मीकान्तं मंगलाय तनोहर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपति गजानन सहित शंख चक्र गदा पद्म सहित श्रीमन कलशादि सहित श्री नारायण परमात्मने नमो नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव चढ़े खील चढ़े और चढ़े मेवा लड्डून का भोग लगे संत करे से। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मुशक की सवा अंधन को आंख देत को दिन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन। आन चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूर शाम शरण आया सफल की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती दीनन को लाखो राज शंभु सूत चारी कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता कपूरपुरेण मनोहरेण सर्व कामनार्थं कपूरारार्तिकं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रतीक्षाणां पदे पदे। श्रीमन्महागणपतये नमो।
भूर्भुवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वज। જયશ્રીબેન ઓલામાં ઘીનો ડબરો છે સમચી તો અહીંયા છે મારે બેટર વધારાની વાંધો નથી પણ ઘીનો ડબરો અંદર નાનો બેન પડ્યો છે ગમે લેતા આવજો પ્લેટફોર્મ ઉપર જ છે ભગવાન પક્ષમાં પ્રાર્થના સાવાનંદ જાનામિ ન જાનામિ વિસર્જનમ પૂજામ ચૈવ ન જાનામિ ક્ષમતામ પરમેશ્વર મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ સુરેશ્વરમ યસ્તુતિ મયા દેવમ પરિપૂર્ણ વદતે जयतिरम जयतिरिदम जयतिरि शांतिकरणं सर्वस्तु सर्वमन्न मंगलमन्मना प्रसिद्ध अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते मया दासो विमात्रतं क्षमतां परमेश्वरं कर्मणा मनसा वाचासो तम्बुजां कृतां तेज पुष्टिकाक्षं स्वरिकाक्षं स्मरामि च भज्यामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम लक्ष्मीकांत मंगलाय तनोहर सर्वमंगल अपनी कुलदेवी माता को याद कर लो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि शालिग्राम सहित कुलदेव पितृदेव सहित देव सर्वदेवो नमो नमः। अहम प्रारंभ करिष्यते सत्यनारायण व्रत कथायानं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगं वन्दे शंभो भवरण्यं। सर्वे लोग को एक न कदाच बैठने में तकलीफ हो तो 15-20 मिनट ऐसे आराम से सो सकते, ठीक है। सर्वे शास्त्रा नाम श्री वेद व्यास श्रोताओं तो कहते हैं एक समय नैमिषारण्य नामक वन में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित होकर महान कटकारी कलिकाल में त्रस्त होने वाले मानव कल्याणार्थ विचार विनिमय कर रहे थे। इसी विचार गोष्ठी के मध्य में व्यास जी के शिष्य महाज्ञानी महासुत श्री सुत जी महाराज का आगमन हुआ। उन्हें देखकर समस्त ऋषि मुनि आदि महाप्रसन्नचित हो गए, अभिभावित किया। उक्त अवसर पर कथित कवि की उक्ति को कहने लगे। इससे अंतराल अर्घ्यपाद्य आदि देकर सब ऋषि मुनियों ने उसका स्वागत किया। तदनुसार उसमें निवेदन किया कि हे महाराज, हम सब लोग शोक सागर में कली के दोषों में निम्नमित हो रहे हैं। आपके आगमन से उद्धार का साधन सुलभ हो गया है। आपका आगमन इसी प्रकार किसी प्रकार से डूबते हुए नौका को आश्रय मिल जाए इसी तरह बताया गया है। तो ऋषियों ने पूछा, हे महाराज, इस कष्ट के निवारण था आप कृपा करके किसी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान को विवेचन कीजिए जिससे प्राणियों को अभीष्ट फल और स्थिति मिल जाए। ऐसी हम लोग की आर्थिक अभिलाषा है। सुत ऋषियों की प्रार्थना आदि आदि ऋषि मुनियों की सुन के श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महर्षियों, आप लोग धन्य हैं क्योंकि आप लोगों के अंतस्थल हृदय में परोपकार की भावना प्रादुर्भाव हुई है। इसके कारण यथार्थ में ऐसे लोगों की शास्त्रों में साधुवाद के शब्द में विभिन्न किए गए हैं। साधोनि कर्माणाम इति साधुनाम, साधु साधु पुकारा गया है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, जैसे प्रश्न आप लोगों ने मुझसे कहा इसी प्रकार का प्रश्न एक बार महामहिमावंत मुनि नाम अहम नारदम नामक देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को भी किया था। और जिस प्रकार भगवान ने उसके प्रश्नों का उत्तर संध्योपनासा के पश्चात दिया था उसी प्रकार ही मैं संध्या वंदन के उपरांत आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर ऋषियों ने कहा, ठीक है महाराज, तब तक हम लोग संध्यादि कर्म करते, स्नानादि कर्म करते, शुद्धादि पवित्रीकरण आदि करके प्राणियों को कष्ट देकर नारद जी आदि आदि का जो मंदहार्द आदि हुआ था उसी प्रकार में आपका सब प्रश्नों का प्रत्युत्तर दूंगा। विष्णुलोक आदि आदि का गमन करने वाला मैं जीव हूँ। विष्णुलोक में पहुंचकर नारद जी ने जो पूछा था, शुक्ल वर्णधारी भगवान श्री चतुर्भुज भुजाओं से युक्त है, उसके क्रम में चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित है और ग्रीवा वनमाला सुशोभित है। ऐसे देवादिदेव भगवान श्री नारद की स्तुति सुनते हैं। भगवान नारद कहते हैं, आप मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम विधि करके शास्त्रानुसार मुझे आप बताए। तब भगवान ने उसका प्रश्न सुनते ही बता दिया। नारद जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर उनके मुनिवर, आप इस उद्देश्य से आए हैं, आप जिससे मांगना चाहते हैं महाभाग आपके मन में क्या है आप मुझे बतलाए, मैं उसका उत्तर दूंगा। तब नारद जी ने कहे, भगवान मृत्युलोक में गया था, वहीं आ रहा हूँ और संपूर्ण प्राणियों का अनेक कलेशों से कलुषित है। मनुष्य नाना प्रकार की योनियों के प्रकार से उत्पन्न होकर अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, दुखी दुखी हो रहे। उसी टाइम भगवान के श्रीमुख से श्री नारद जी ने सुना। भगवान कहते हैं, व्रत का क्या फल है, किसी विधि से करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इस व्रत को पूर्व काल में किसने किया था,
कृपया इन सब बातों को आप मुझे विस्तृत करते विवेचन करके कीजिए। नारद जी का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत समस्त प्राणियों का दुखों का संतापों का नाशक है, धन धान्य के प्रवर्तक है। उसके अतिरिक्त इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, आयुष आरोग्य आदि होता है, सर्वत्र विजय आदि लाभ होता है। पूर्व संकल्प किया हुआ भी कोई भी व्रत टेप ने रखा हो तो भी हम भूल करने के बाद भी सत्यनारायण का व्रत रखे तो निश्चित ही किसी भी दिन व्रत को अभिभाव के युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। भगवान ने कहा, हे नारद, संध्या के समय पूर्णमासी हो, कोई अच्छा दिन हो, पितृ आदि काल हो, बंधु बांधवों के साथ धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यदेव का पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, अब मैं आपको पूजन की विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम आदि निर्माण करके तदंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की शालिग्राम से लेके स्वर्ण से लेके मूर्ति बनानी चाहिए, अथवा शालिग्राम ही मूर्ति समझकर उसकी पूजा करके प्रतिमा मध्य में सिंहासन में स्थापित करके पंचामृत, गाय का दूध, दही, शक्कर आदि लेकर स्नान कराकर वस्त्राविष्ट करके फिर वस्त्रों के परिष्ट करके तत्पश्चात चंदन, गंध, द्रव्य, पुष्प, ऋतुफल आदि देके अर्पण करके भगवान का अर्पण करना चाहिए। श्री विशेषतः भाफलम युक्तम क्षीर गोदूर्युक्तनम अभावे शालिग्रामम शर्कराम शर्कराम गुंडी सहितम तस्मात् संपार कारणम। ऐसे सब वस्तुओं को लेके सवाया मात्रा में अर्पण करते करते इति श्रीमद् स्कंद पुराणेषु चतुर्युगवार्ते अनंत देव पंडाया नाम महिरेवा मध्य काले कलयुगे प्रथम चरण मध्ये सत्यनारायण प्रथमोऽध्यायम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त भूमंडल नायक ईश्वर परमात्मा की जय। द्वितीय अध्याय आवे तो श्री कृष्ण शरणम आदि भगवान का नाम पुकारना प्रेम से। तो गुजराती है बराबर, तुम्हारा कदाच हिंदी में थोड़ा गुजराती आ जाए तो मिश्रण तुलसी दिल समझ के थोड़ा दिल बड़ा रखना, ठीक है। सूत जी ने बताया भगवान नारद जी के व्रत का विधान और महात्मा वर्णन करते करते भगवान सत्यनारायण देव के जो व्रती है अर्थात व्रत करने वाले को व्रती यहाँ कहा गया है। शब्द में कहते हैं, काशीपुर नाम कर्मणि नगर में शतानंद नाम के एक अत्यंत धनहीन ब्राह्मण रहते थे। वे इतने दरिद्र थे कि क्षुधा से पीड़ित होकर प्रतिदिन भिक्षाटन से दूर दूर तक भ्रमण करते थे। कहा भी गया है, ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को देखकर भगवान का मन द्रवित हो गया, क्योंकि ब्राह्मण लोग भगवान के प्रिय से प्रिय अभावग्रस्त होते, ब्राह्मण होते साधु। इसे हनुमान चालीसा आदि में क्या कहा गया ईश्वर जी, साधु संत के रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। एक क्रम में भी है, जिसने एक सत्यनारायण की कथा इसमें एक क्रम में भी ये चौपाई डाल दिया है। तो भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उस धुतातुर शिवधातुर वहाँ ब्राह्मण के निकट साक्षात आकर बोले, हे ब्राह्मण, आप किस दुख से दुखी होकर इस पृथ्वी पर अभाव में भटक रहे हैं, क्यों चिंता करते हैं? हे प्रियवर, आप बुरा वृत्तांत मुझसे कहिए, मैं आपका कष्ट जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण वेशधारी भगवान की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं संसार में बहुत दुखी हूँ, महानिर्धन हूँ और भिक्षा के लिए प्रतिदिन इधर उधर घूमता हूँ, फिर भी मेरा अपना एक का पेट नहीं भरता तो मेरा घर परिवार का तो कैसे। इसलिए हे प्रभु, यदि आप इस कष्ट से मुक्त को होने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहिए। ब्राह्मण के प्रश्न को सुनकर वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे प्रिय, आप भगवान सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत संक्षिप्त षोडशोपचार पंचवक्रतम सहस्त्र आदि नाम पूर्णमासी कोई भी पूर्व संकल्प किया हो तो आप उसको करें तो विश्वास से भगवान मिलते हैं। जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। हे ब्राह्मण, आज मेरे कहने से इस व्रत को करे। जो भी ब्राह्मण उत्तम व्रत करता है, जो भी प्राणी करता है, निस्संदेह क्लेशों से रहित होकर परम पावन धाम को पाता है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु इस ब्राह्मण को व्रत और पूजन की विधि बतलाकर उस स्थान से अदृश्य हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद ब्राह्मण देवता अपने मन से सोचने लगा, इस व्रत का विधान तो बहुत बड़ा है, इस विधि करना मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि भिक्षावृत्ति से मेरा परिवार का भरण पोषण ही संभव नहीं है। तो कैसे हो सकता है, तो मैं इस व्रत को कैसे संपन्न कर सकूंगा। इसी पोहा में ब्राह्मण द्विधा में ही रात्रि में नींद आई और सो गया। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर उस ब्राह्मण ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि आज मैं भिक्षा की मुझे जो भी मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजन करूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके वो ब्राह्मण भिक्षा के उद्देश्य से बाहर गया। भगवत कृपा से उस दिन ब्राह्मण ने भिक्षा के प्रचुर बहुत अच्छा
धन मिला, इसलिए वो घर लौटा। ब्राह्मण ने अपने स्वजनों को आमंत्रित किया और श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन संकल्प से किया। उस पूजन और व्रत के प्रभाव से वह दरिद्र ब्राह्मण सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा गया और धन्य दान हो गया। क्या बताया है इसलिए राम कथा के उत्तर भवभूति में कि जा पर कृपा राम की होई, था पर कृपा करे सब कोई, सोई गुण सोई सन सो बड़ भागी, सो रघुवीर चरण अनुरागी। इसी प्रकार के उस ब्राह्मण देवता ने अनुसार के व्यक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे, निश्चय ही सब कष्टों से होकर परम धाम के अधिकारी होंगे। इस प्रकार भगवान के व्रत का महात्मा नारद जी से बतलाया हुआ था। उसी बात से श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए पूछा कि हे मुनियों, मैंने व्रतों को महात्मा का वर्णन किया, अब आगे आप लोगों सुनना जो चाहते हो सुनो। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज उस ब्राह्मण ने इस व्रत को पुनः श्रवण करने के बाद किसने बार में आगे किसने किया, उस वृत्तांत को हम लोग आपके मुख से श्रवण करना चाहते, आप बतलाने की कृपा करें, कहाँ भी है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्राह्मण के द्वारा सुनकर जिसने पृथ्वी पर व्रत को रखा किया उसे सुनिए। एक बार वही ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार बांधवों सहित श्रीमन महासत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करने के हेतु पुनः उद्यत हुआ। उतने में वहां एक काष्ठ विक्रेता लकड़हारा अपनी लकड़ियों के साथ घर में बाहरी रखकर अंदर प्रविष्ट हुआ। वह लकड़हारा सुधा और पिशाचा से पीड़ित हो रहा था। उन्हें गृह में प्रवेश करते ही पूर्व परिचित उस भिक्षुक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को ऐसे ऐश्वर्य की स्थिति में देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। भगवान की इस विलक्षण महिमा को देखकर पुलकित हो गया। कहा भी है, उसी क्षणों में अंतर्मन कर कष्ट विक्रेता को ब्राह्मण ने पूछा, हे महाराज, आप इतने भक्ति पूर्वक तल्लीन होकर ब्राह्मण देवता किस प्रकार का पूजन कर रहे हैं, इस पूजन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसका फल क्या है, ये जानने के लिए मेरे अंदर से आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने जब लकड़हारे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ, उसका पूजन करता हूँ। सत्यदेव जी भगवान मनुष्यों को सभी आकांक्षाएं पूरी करते हैं। आज तुम मेरा जो भी वैभव देख रहे हो वो सत्यनारायण की कृपा से प्रविष्ट है। ब्राह्मण के मुख से भगवान की ऐसी महिमा सुनकर लकड़हारा अत्यंत प्रफुल्लित हुआ और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जल पीकर अपने नगर को चला गया। लौटते समय लकड़हारे ने अपने मन में ही धारणा की कि जिस लकड़ी को बेचने के हुए जितना भी द्रव्य मिलेगा मैं उससे सत्यनारायण व्रत की कथा व्रत और पूजन करूंगा। मन में ऐसा संकल्प किया है। इति श्रीमद् स्कंद पुराणे सतर्विग्रह संहिता नाम महिरेवा खंड मध्य अंतर्देवानाम सत्यनारायण द्वितीयोध्याय। ऐसे सुनकर मन में ऐसा भाव रखकर वो बोझ का सिर का जो लकड़ी का था बिक्री के हेतु चल पड़ा। भगवत कृपा से उस दिन लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियों का बोझ लिए हुए ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां धनिक लोग का ही निवास था। उस दिन उस लकड़ी के व्यापारी ने दुगुना लाभ पाया। उसने बाद काष्ठ विक्रेता का प्रसन्न होकर भगवान के भोजन के लिए केले का पका हुआ फल, शक्कर, घी, दूध, आटा खरीदा। उस पश्चात घर पहुंचने पर उसने अपने बंधुओं को बांधवों को आमंत्रित किया तथा ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया गया। उस व्रत और पूजन के प्रभाव से वो जो धन धान्य तथा पुत्र की प्राप्ति हुई, संसार में जीवन पर्यंत सुख का उपभोग करके अंत में वो परम धाम को प्राप्त हुआ, उसको पावन पुण्य स्थान मिल गया। श्री सूत जी महाराज कहते, शौनकादि ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनियों, ब्राह्मण और लकड़हारे की जो कथा का वर्णन है मैं कर चुका हूँ। अब मैं आगे जिस जिसकी कथा व्रत को किया हूँ उससे कहता हूँ, आप लोग दत्त चित्त होकर एक चित्त होकर सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। वह जितेंद्रिय, सत्यभाषी और देवी देवताओं का उपासक था। वह देव पूजन के निमित्त प्रतिदिन देव मंदिर में भगवान के दर्शन के हेतु और ब्राह्मणों के साधु संतों को आदि आदि मुंह मांगा दान देता अर्थात वो बहुत ही दानवीर और ज्ञानी था। उसकी
युवती पत्नी कमल के सदस्य सुंदर मुख वाली थी, बहुत ही पतिपरायण थी। ऐसी पतिव्रता थी, ऐसी पतिपरायणा स्त्री अपने पति उल्का मुख के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन कर रही थी। उसी समय साधु नामक बनिया व्यापारी ने उद्देश्य से नाव पर जहाँ धन रहते उस स्थान पर आया। वह वैश्य ने अपनी नौका को नदी के किनारे बांधकर राजा के निकट गया और वहां जाकर देखा कि राजा अपनी पत्नी के साथ श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे। उसी बनिया ने राजा ने सविनय से पूछा, हे राजन, आप इतनी श्रद्धा भक्ति से इतना तन्मय होकर सब कुछ होते हुए भी किस प्रकार का पूजन कर रहे, किस उद्देश्य से कर रहे? आप इन सब बातों का विशद वर्णन करें, मेरी सुनने की अभिलाषा है। राजा ने बनिए के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे साधु, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सज्जनों के साथ इस पूजन का अभिप्राय के अनुसार मेरे को संतो साधु आदि ने जो बताया था, अभिप्राय के अनुसार पुत्र आदि प्राप्त करना है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मैं निसंतान हूँ। शास्त्रों के अनुसार धर्माचरण के द्वारा पुत्र प्राप्ति होना संभव है क्या? राजा की बात सुनकर सम्मान पूर्वक उपनिया बोला, हे राजन, आप इस व्रत को करने के समस्त विधि बताए, मैं इसी व्रत को करूंगा। आपकी तरह मैं संतान विहीन हूँ, इसलिए मैं निश्चित ही उस व्रत को धारण करूंगा। इस व्रत की बात सुनकर जानकर राजा ने उस व्रत की संपूर्ण विधि बताया। राजा ने व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर यह वैश्य अपने व्यवसाय में निवृत्त होकर हर्षित मन से अपने घर को आया। साधु नामक वैश्य ने घर लौटकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, उल्कामुख नामक राजा ने इस व्रत सुनकर बताया है, जो भी आकांक्षा हो, मनोमन कामना हो, पूर्ण करने वाला, अतिरिक्त पुत्रादिक धनादिक पुत्र, आयुष आरोग्य आदि देने वाला, इसलिए मैं व्रत को अवश्य ही करूंगा। साधु वेश के धर्म पत्नी लीलावती ने पति का समर्थन करते हुए कहा, हे नाथ, आपका विचार बहुत पुत्र है, कहा भी गया, न पुत्रात् परमो लाभो न भर्यायाम परम सुखम न सुधानाम परम मित्रम नास्तुताम पातकम परम न विद्या न समो न बंधु यादि न रिपु साक्षाम स्नेह धर्मो दया परम। इसलिए हे स्वामी, कल प्रातः ही हम उसी व्रत को कर डालते ही है, उचित होगा, निश्चय किया है और सर्व संकल्प पूर्ण करना, क्योंकि शुभम करोति शीघ्रम कहा गया है। पत्नी की बात सुनकर बनिया ने कहा, हे प्रिय, अब इसे धन नष्ट करने की क्या आवश्यकता है? जब संतान की प्राप्ति होगी, भगवान फल देगा, उसके पश्चात हम व्रत को पूर्ण करेंगे। पति की बात सुनकर क्या धन का मूल्य, क्या पुत्र का अधिक से है, ऐसे करके बनिया आदि ने उत्तर दिया, संसार में धन ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि धन आदि आदि के लिए सब कुछ तो बहुत गाया है। इसी प्रकार उत्तर पाकर पतिव्रता लीलावती चुप हो गई और पति के संसर्ग में आदि रहते रहते वो गर्भदान आदि करके तत्पर हुई। कहा भी गया है, 10 महीना पूर्ण होने के बाद वैश्य की पत्नी लीलावती को कन्या प्राप्त हुई है। वह कन्या रत्न शुक्ल देव के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने वाले लगी। इस बनिए की पुत्री का नामकरण पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कन्या के गुण के अनुसार उसका नामकरण भी बताया, अर्थात नित्य ही कला बढ़ने के उत्तम उसकी नाम रखा गया, कलावती। तब बनिए ने धर्म पत्नी से अपने पति से मधुर वचनों में कहा, हे स्वामी, आपने पहले इस बात का संकल्प किया था कि संतान प्राप्ति के बाद सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा, इसलिए अब पूजन का उपयुक्त समय आ गया है। अंत व्रत और पूजन के विलंब नहीं करना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर उस अर्थपूर्वक करने के लिए कन्या के जन्मों में बहुत ही अधिक धन व्यय हो चुका है, इसकी बात करते हुए व्रत को कन्या के विवाह के अवसर पर हम करूंगा। इस अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वैश्य नगर में घूमने के चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु नामक वैश्य ने अपनी सखियों के साथ कलावती कन्या को भ्रमण करते हुए देखा और मन में सोचा कि अब कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अंततः एवं वैश्य ने शीघ्र ही दूतों को बुलाकर आदेश दिया, इस कन्या के विवाह कोई श्रेष्ठ कोई स्वरूपवान वर की खोज करो। साधु वैश्य की आज्ञा पकड़ दूसरों ने वर की खोज की। फिर कांचनपुर नामक नगर के अज्जर को प्राप्त कर दिया गया। उस नगर में जाकर दूतों ने इस वैश्य पुत्र को देखा, जो रूपवान होने के साथ ही गुणवान और सुशील भी था। उस लड़के को साथ लेकर दूत लोग वैश्य के पास आ गए। दूत ने मुख से वर के संबंधी ऐसी प्रशंसा सुनकर कैसी सुनी,
कुलं सशीलं मया नतानां विद्यां च वित्तं प्रवित्यति एतानां गुणानां सप्तमं विनियोग देवा कन्या स्विच्यति। उपयुक्त बातों को सुनकर वर ने जिस गुण को चाहिए थे सब पाकर साधु बनिया ने अपनी पुत्री का विवाह उस निर्मित करके साथ निर्मित करवा दिया। वैदिक रीति से बड़ी अच्छी धाम-धूम से करवा दिया। दुर्भाग्यवश उस बनिया ने कन्या के विवाह समय भी सत्यनारायण भगवान का स्मरण चूक गया, रहा नहीं। भगवान उसकी विस्मृति को अत्यंत रुष्ट हो गए थे। विवाह के पश्चात बनिया ने सोचा कि बहुत सा धन व्यर्थ हो गया है, इसलिए शीघ्र ही बाहर चलकर व्यापार में लग जाना चाहिए। अंतः एवं अपने दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए निकल पड़ा और एक रत्नासा नामक अलग अलग प्रकार के जाकर समुद्र तट पर अपनी नौका को लगा के दिया। स्वयं दामाद के साथ व्यापार में तल्लीन हो गया। वह नगर राजा चंद्रकेतु के अधीन था। ठीक उसी समय सत्यदेव भगवान ने संकल्पच्युत सहित साधु जो संकल्प से च्युत हो गया था उस साधु बनिए को शाप दे दिया कि तुम भगवान की भाषा सत्यनारायण की कथा में तथास्तु है, जो जो मांगता है लोभात क्रामात प्रवर्तते लोभात कामम प्रजायते लोभात काम नष्टते लोभम पापम कारणम। लोभ की इच्छा से दंभ बल काम केशवादि आदि हारे जाते, क्रोध से समय पुरुष वचन बल मुनिवर सब आदि चुक जाते। उस बनिए को शाप दे दिया। पश्चात भगवान की तथास्तु वाणी सुनते ही ऐसी लीला की एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन उठा के ले गए। जहाँ पर साधु बनिए अपने दामाद के साथ शयन कर रहे थे वहां पर भागते हुए जा पहुंचे। राजा के सिपाहियों की चोरों का पीछा करते करते वहां आए थे। चोरों ने जब सिपाहियों को आते देखा तो उस बनिए ने पास चुराते हुए धन को छोड़कर भाग खड़े हो गए। सिपाहियों ने बनिए के निकट आकर देखा कि राजा का सभी धन यहाँ नष्ट हुआ है। अंततः उस बनिए की चोर समझकर सिपाही लोगों ने कैद कर लिया और राजा के पास आए। सिपाहियों ने राजा के हर्षित होकर निवेदन किया, हे प्रभु, आपका धन हरण करने वाले दोनों चोर है, अब उसके साथ आप जो आज्ञा है तथा कीजिए। सिपाहियों की बात सुनकर उन्हें आदेश दिया गया, उन दोनों चोरों को दृढ़तापूर्वक बांधकर जेल में डाल दो। श्री सत्यदेव भगवान की माया से मोहित होकर राजा ने बनिए को निरपराधता होते हुए भी सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया और इस बनिए की बातों पर कोई ध्यान न देकर उसके पास समस्त धन को अपने कोषागार में जमा कर दिया। इधर बनिए की ऐसी दुर्दशा हुई, उधर बनिए के घर के की पत्नी पुत्री सहित महाकष्ट का सामना करना पड़ा और जितना भी द्रव्य था सभी चोर आदि लूटपाट आदि जहाँ सत्य परमात्मा नहीं होते, यहाँ इस कारण का माँ और बेटी का मानसिक और शारीरिक यातनाएं भुगतने लगी। भूख प्यास से पीड़ित होकर घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उधर पृथ्वी की निमित्त कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में आ पहुंची। वहां जाकर देखा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, इसलिए वहीं उसी स्थान पर बैठे गई और भगवान की कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर प्रसाद लेकर कन्या बहुत रात बीते जाने पर घर लौटी। कलावती कन्या के घर पहुंचने पर लीलावती ने क्रोधित मिश्रित स्वर में कहा, हे पुत्री, तू इतनी रात तक कहाँ थी? कहीं किसी के ऐसे कोई नहीं किया ने? आबद हो गई, तेरे मन में क्या है? शास्त्र में स्त्री स्वतंत्रता का निषेध यहाँ बताया गया। माता की बात सुनकर पुत्री ने कहा, हे माता, मैं ब्राह्मण के भिक्षावृष्ट गई थी, उस ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यदेव का पूजन हो रहा था, उनका व्रत सभी विलासाओं के पूर्ण होने लगा, इसीलिए मैं बैठकर कथा सुनने लगी थी। कलावती की बात सुनकर उसकी माता के मन में बात जम गई और वह भी भगवान सत्यनारायण व्रत करने के लिए तत्पर हुई और उस वैश्य की पत्नी से पुत्री से कहा, तुम पूजन की सामग्री एकत्रित करो, मैं आज ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्व संकल्प अनुसार जो मैंने किया है मैं पूजन करूंगी। अपने बंधुओं बांधवों सहित मित्रों सहित सब को बनिए की स्त्री ने भगवान का व्रत और पूजन किया। पूजन की समाप्ति पर भगवान की स्तुति की, हे दीन बंधु भगवान, यदि मेरे पति और दामाद जानकर विचार करने लगी पति को जीवित नहीं रहते तो मैं रहकर क्या करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ऐसा आदि बताया गया है। कलावती कन्या के संकल्प में वैश्य दंपति अत्यंत दुखी हुई। साधु बनिया शोक में आतुर होके सोचने लगा, ये सत्यदेव भगवान ने ही मेरा सब धन हरण नहीं कर लिया है, अथवा तो मैं कहीं उनकी माया से मुक्त तो नहीं हुआ हूँ। उनके बाद बनिए से सब लोगों को
एकत्रित करके घोषणा की, यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण भगवान दूर करेंगे तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूजा करूंगा। और ऐसा कहकर बनिए कि पृथ्वी पर नतमस्तक और बार बार भगवान श्री दंडवत करके बोलने लगा। उसके ऐसा करने पर भगवान प्रसन्न होकर बोला, भगवान ने प्रसन्न होने से आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री तेरे प्रसाद का मेरे प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दर्शनार्थ चली आई, इसलिए अपने पति को नहीं देख रहे सकी। यदि यह कन्या घर में प्रसाद ग्रहण करके स्वस्थ शांत चित्त से जो भी कर्म करे और प्रेम और प्रसन्न चित्त से करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्विंशतिसंहितायां अनंतदेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्याय संपूर्णं। सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमोऽध्याय। सुत जी श्री शौनक आदि ऋषि मुनियों को कहा कि हे मुनियों, अब आगे एक कथा और आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग उसे श्रवण करें। सतयुग में तुंगभद्र नामक राजा का राज्य करता था, अपनी प्रजा को पुत्रवत मानता था, उसके रक्षण कार्य के तत्पर रहता था। शास्त्रकारों ने भी इसी अनुसार बहुत बताया गया है। यह प्रजापालक धर्मात्मा राजा भी सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके महान कष्ट को प्राप्त हुआ। एक बार राजा शिकार के लिए वन में गया था, तरह तरह के पशुओं का वध कर रहा था। पश्चात वहीं वटवृक्ष था जिस पर बहुत दिनों से भूखा प्यासा आदि रहता था। राजा ने देखकर तत्काल उनके खाने की दौरा। राजा बहुत सी चिंतित उनके पूर्व जन्म का वृतांत का उसने कहा कि महाराज, मैं गुर्जा किसी का निवासी, मैं पूर्व जन्म में पाप के वश कर इधर भटक रहा हूँ, इससे मुक्त होने का कोई साधन आप बताएं, आपका बहुत उपकार मानूंगा। राजा उसके साथ चलने के लिए खाने पीना आदि की सुविधा सारी प्रदान करते, मुक्त करवाने के लिए थी। राजा ने कहा, स्वभाव दुर्रक्षित कर दे, दुख का कारण अपना स्वभाव है, अनुसार साथ चलने से मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरह का आश्वासन देकर राजा के साथ चल पड़ा। आखिर शिकार करने के पश्चात राजा ने अपने घर की राह ली। मार्ग में एक वटवृक्ष मिला जिसमें नीचे राजा विश्राम करने लगा और साथ उसके साथ भी था, वृक्ष समय बैठा था। राजा ने कहा, बहुत से ग्वाल भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहे थे। उसी प्रकार को देखकर के भी वह राजा धन के गर्व में गर्वित होकर कारण भगवान के निकट नहीं गया और न नतमस्तक हुआ। भोजन समाप्त होकर के देखकर वह राजा धन के गर्व में गर्वित होने के कारण भगवान के निकट भी नहीं गया, किंतु राजा प्रमादवश उस प्रसाद को ग्रहण नहीं कर पाया। कहा उठकर अपने घर को लौट गया। उसी गोप बालकों ने भगवान का प्रसाद शीर विमुक्त होने के कारण उस प्रसाद को बड़ी प्रसन्नता से पाया गया, जिसके कारण तत्काल वो आदि परिपिशास्त्र स्वर्ग को पागे विमान आया और उसे बैठकर चला गया। और राजा को प्रसाद के परित्याग के अत्यंत कष्ट मिला। उसके 100 पुत्रों आदि की जो परिस्थिति, ऐसी स्थिति देखकर राजा ने अपने मन में विचार किया कि भगवान सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद परित्याग करने से यह दुर्दशा हुई, क्योंकि प्रभु ने अपार शक्ति भक्ति दी है, निहित होती है। कहा भी गया है और कहा भी गया है, नर नारी नृपाणानाम भवेत दुष्प्रनाशितम ऐश्वर्यत गोप कार्यक्रम तुष्टि करते। ऐसा विचार करके यहाँ गोप लोग पूजन करने लगे। उस स्थान पर राजा पुनः गया, जहाँ पर राजा ने गोपों के साथ भक्ति पूर्वक श्री सत्यदेव का विधिवत पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा पुनः पुत्रादि धन सहित परिपूर्ण हो गया। समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करके अत्यंत वैकुंठपुरी को प्राप्त किया। श्री सूत जी महाराज बोले, शौनकादि मुनियों, जो प्राणी इस सत्यदेव के परम दुर्लभ व्रत को करता है, मनोवांछित फल के एवं पुण्यदारी कथा को सुनता है, सत्यनारायण के प्रसाद से धन्य दान की प्राप्ति होती है, दरिद्र व्यक्ति दारिद्र्य से छुटकारा पाता है, बंधन मुक्त बद्ध पुरुष भी मुक्त हो जाता है, भयभीत मनुष्य भय से रहित होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय करना नहीं चाहिए। श्री सत्यदेव के प्रसाद से वो प्राणी इस सभी सुखों को भोग कर अंत में भक्ति मुक्ति का लाभ का प्राप्त होता है। ब्राह्मण, मैंने आप लोगों को, हे सज्जनों, सत्यदेव की जिस व्रत को कहा उसे करने वाले संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। तो कली काल में भगवान सत्यनारायण का व्रत विशेष रूप से फलदायक होता है। इसी प्रकार से अभिभावक फल देने वाला प्रभु से काल से कोई ईश की संज्ञा देता है। कोई सत्यनारायण भगवान की रामायण में भी क्या बताया बार बार, धर्म दूसरा सत्य समाना आगम निगम
प्रसिद्ध पुराण। देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। इंग्लिश में सत्य को जो ट्रुथ कहते हैं, इसी के अनुसार ऐसा मेरा इतना तो नॉलेज नहीं है। इसी प्रकार बहुत सी चेष्टाएं, बहुत सी क्रियाकलाप आदि आदि करते करते भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन वो अपना अपना आदि मन कर्म से भूल जाते हैं। यदि आप अपनी पत्नी के सहयोग से उसका अंग सिद्ध आदि आदि करते, आदि आदि भगवान को करवाते, इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण की पूजा में तत्पर रहते। गोप गणों के साथ राजा ने सभी प्रसन्नता से अपने दूसरे जन्म आदि के ब्रज मंडल के आदि आदि निवासियों के लेके श्री कृष्ण की सहायता के समस्त आदि आदि का संहार करने की जो चेष्टा की, ऐसी भावना के साथ इसी प्रकार से स्कंद पुराण अंतर्गत महिषी सहितम सहस्त्र सहितमाक्तम अनुदेवेनम रेवाखंड स्थितिम सत्यनारायण व्रत कथायम आचार्य सहितम पंडित सहितम विप्राविवरण सहितम हिंदी टीका सहितम पंचम अध्यायम परिपूर्णम। सत्यनारायण भगवान कृष्ण कन्हैया लाल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। आपको कोई गाना पड़ेगा हरे परमात्मने। अब हनुमान चालीसा थोड़ा हो जाएगा। हाँ जी आप थोड़ी एक छोटा सा थाल ले लें माता जी, भोग लगा दें, ठीक है। ओम अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा हरे परमात्मने। समर्पयामि भोजन बुद्धि जलम समर्पयामि। लेफ्ट नीचे राइट हैंड से भगवान को ऑफर कर दो। ओम उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा भोजनं जलम समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय श्री कृष्णाय परमात्मने नमो नमः। आत्मनियंत्रणं समर्पयामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके समीरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुझे हरहु कलेश विकार। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिरु लोक विकार। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुकुमार। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करे। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जीवन रतन जियाए श्री रघुवीर रघुपति की बहुत बड़ाई। सहस्र वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा यम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोटि नहीं सके। तुम उपकार सुग्रीव नहीं कीना राम मिलाए राज पद दीना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्त्र योजन बलवान
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। क्या कहूँ किससे कहूँ, क्या कहूँ किससे कहूँ, मैं अपनी दूंगे तो ना आया कल प्रिया देवा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, नारायण मीरा मेलो, 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 नारायण मीरा, प्यारो नारायण मीरा, प्यारो नारायण मीरा, प्यारो नारायण मीरा, प्यारो नारायण मीरा, ओ नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, प्यारो नारायण मीरा मेलो, नारायण मीरा, प्यारो 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 नारायण मीरा। शिवान के हरि लाल की जय। भगवान सबका भला करे, राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक मिनट मेरा ये था कि समय का वो रख के हिसाब रख के आज हमारे यहाँ एक हमारी चैन बहन जी आई हुई हैं गेस्ट, बाद काफी दिन के बाद, तो एक आध भजन उनसे गाएंगे। एक आशा बिटिया भी आई हुई है, तो एक आध भजन आशा बिटिया से गाएंगे। एक हमारे मित्र जी हैं प्रकाश भाई जी, तो हम इन तीनों को पहले बोलेंगे, एक एक भजन बोल दें, और उसके बाद में हम बाकी तो भजन वाले, लेकिन भजन का भी 7:45 बजे भोग, 8 बजे भोग लगेगा, तो इसके हिसाब से बाकी जिनको भी बोलना है प्लीज छोटा छोटा भजन प्लीज आप शुरू करो चैन बहन जी, और उसके बाद आशा भजन बोलो, और उसके बाद आप बोलने ठीक है। फूलों में सज रहे फूलों
गुलाब
बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। Oh
रामचंद्र भगवान की जय। तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हम पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेंगे। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे
निर्मल मन हो रघुनायक तो माँ सबरी घर जाए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाए। श्याम सूर की बाह पकड़ कर सात विदुर घर आए। श्याम सूर की बाह पकड़ कर सात विदुर घर आए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान की जय। शक्तियाँ जोटा वाली माता कड़ी। जगत पिता जगदीश्वर तेरी लीला अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। तीनों लोक में गूंज रही है तेरी जय जयकार। तेरी लीला अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। जगत पिता जगदीश्वर तेरी लीला अपरंपार, तेरी लीला ब्रह्मा पतिकर सतन करे तू विष्णु पतिकर पाले। महर्ष बन तो हार करे तू हरता हर संसारे। माँ पतिकर से विराट नभ तक तेरी सैया का। सभी युगों में आया धरा पर लेके गई अवतार। तेरी लीला जगत पिता जगदीश्वर तेरी लीला अपरंपार, तेरी लीला कृष्ण जमाई। त्रेतायुग में प्रभु तो आया जगत में बन रघुराई। द्वापर युग में जन्म लिया तूने कृष्ण जमाई। कलयुग में कुछ दिन है ईश्वर का
तेरे पति की भूख रही पतवार से महिमा
आज का दिन जो है बहुत सौभाग्यशाली है। सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वशाली होती है। लोग पूरा महीना नहाते हैं गंगा जी, जाम और नदियों में भी, और उसके पश्चात 108 दिए और 1008 बत्तियां उसमें डाल करके तो नदी में तारते हैं, और सुबह वो भी तारों की छाया में। तो जब ऐसे समय आते हैं तो भारत की बहुत याद आती है कि जहाँ पर कोई नदी तो बहुत बड़ी है पर नहाते नहीं हम। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान जी यहाँ पर हैं, विष्णु भगवान जी। और सबसे बड़ी आज आपको बात बताऊं, आज का जिसका लंगर है, जिन्होंने कथा कराई है, जय हिरेन पटेल, जो कि हमारे मंदिर में रहते भी रहे हैं। भगवान जी ने इससे साक्षात मांगी कथा, लंगर भी मांगा। तो मैंने इससे पूछा तुम्हें कैसे याद, कहते भगवान ने मांगा मैंने देने लगा। तो ऐसे बच्चे जो भोले हैं, जो इतने साल जहां पर सेवा करते रहे हैं, इट मीन्स कि भाई इसने जहां से चले गया है इसकी उतनी सेवा अब नहीं रही है, भगवान ने फिर से इससे सेवा मांगी है। तो मुझे कल से ही मैं इस चीज को सोच रही हूँ कि भोला मन हो और भगवान का प्यार हो तो भगवान कहीं दूर नहीं है, यहीं पर है और जरूर मिलते हैं। तो इसने भी देर नहीं लगाई, अभी पिछले हफ्ते ही मांगा और आज फिर कितना अच्छा दिन है कि कार्तिक पूर्णिमा, और उसी दिन हम भी अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि कार्पेट भी हमारा आज ही पूर्ण हुआ है और आज आप लोग उस पर आकर के बैठे हैं। आप सबके बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ कि ये चीजें जो है साल साल भर सोचते रहते हैं होती कब है पूरी, ये तो उसके हाथ में है। भगवान हमें आप सब में इतना आपका सहयोग और हमें शक्ति दोनों चीजें दे तो हम अगले काम भी इसी तरह से करते जाएं और भगवान की सेवा। वैसे तो शरीर जब तक वो करवाता नहीं है हम नहीं कर पाते हैं, और वो हमें शक्ति देगा, भक्ति देगा और आप सबका सहयोग। आप में भी तो मति उन्होंने ही देनी है, तो आप हमारे सहयोग करेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपको सबको आज की पूर्णिमा का और सत्यनारायण की कथा का और इसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको देती हूँ कि उसने आज आप सबको इनवाइट किया, आप लोग उसकी कृपा से आए हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान इन बच्चों को इतनी शक्ति और भक्ति देना ताकि वो इसी तरह से आगे कार्यक्रम करते रहें और भगवान की सेवा में। और भी जो जहाँ बैठे हैं बच्चे, ये भी जा रहे थे पर भगवान ने लेनी थी सेवा, मती आ गई। सबसे बड़ा आपका नाम क्या? कार्तिक। उसका जन्मदिन, उसका आज जन्मदिन है, कार्तिक नाम है, कार्तिक पूर्णिमा को ही जन्मदिन है। तो मैं सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान की कृपा से आप सब लोग ऐसे देश में बैठे हुए भी आपके सारे काम भगवान पूर्ण करता है। मुझसे कहते हैं हमारी माता ने पूरा कर दिया, मैंने कहा माता करती रहेगी जन्म से लेके आखिर तक? नहीं, आप लोग खुद आओ, सब कुछ करते हो, ये भी काम करो। भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी, जाते जाते फिर बैठ गए। तो इसी तरह से वो शक्ति भी, भक्ति भी और हर कामना को पूर्ण वो करता है। सिर्फ हम लोगों में थोड़ी सी शक्ति अपनी तरफ से लगानी पड़, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, वो बाकी काम कर देता है। और आज के कहते हैं ना जे अपने देवउठान एकादशी जब आती है लोग 5 भीखम रखते हैं। 5 भीखम का मतलब कि एकादशी से लेकर
पूर्णमासी तक कोई एक तुलसी दल के ऊपर जीवित रहता सारा दिन, दूसरे दिन एक गंगा जल के एक घुट के ऊपर, और फिर इसी तरह से 5 दिन आज के दिन व्रत उनका खुलता है। तो कितनी कठिन तपस्या लोग करते हैं। आज भी मुझे पुरानी बातें याद आ जाती है जब ऐसा समय आता है। तो हम लोगों को भी भगवान जैसा बनने का आदेश देते हैं। व्रत नहीं करें, जितनी शक्ति है उसके अनुसार हम सब कुछ, पर भगवान की सेवा तो हम कर ही सकते हैं। ये तो और आज आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप सभी आए रेन की वजह से। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और बलबीर कैद जी ने $51 की भेंट अर्पण करी है आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, और अंकुर जी ने $20 की। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भगवान इस कमाई को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाए। अब इसके बाद भोग लगेगा और आरती होगी।
ना कुछ किया ना कुछ करने योग्य, जो कुछ किया प्रभु आप दिया, आप ही करने योग्य। दर्श दयो महाराज आज संग दर्श दयो, दर्श दयो महाराज आज संग दर्श दयो। जल मिल आए शरण तिहारी, जल मिल आए शरण तिहारी, लाखों लाज प्रभु जी हमारी, लाखों लाज हरि जी हमारी। आन पड़े तेरे द्वार आज संग दर्श दयो, आन पड़े तेरे द्वार आज संग दर्श दयो। खोल दयो महाराज मंदिर खोल दयो, खोल दयो महाराज मंदिर खोल दयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय जय, कृष्ण गुरुदेव की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी ज्योत्या वाली माता कभी सदाई जय। शिवा लक्ष्मी नारायण जी की आरती करते माधवा हे श्रेष्ठ मधुसूदना केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा
गोपिका